Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which pair of the atom form a strongest ionic bond? So ionic bond किसके बीच में बनता है? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। तो यहाँ पे मेटल्स की बात करें तो मेटल तो हर जगह एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम तो सेम है, यानी मेटल पे हमें कोई डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो एल्युमिनियम क्या करेगी? इसके एटॉमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चाहे तो शुरू से लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमोस्ट में इजीली इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देती है। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो ये तो एल्युमिनियम के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं बाकी एलिमेंट। अब यहाँ पे जो है आपके पास आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है, सिलोनियम है या ऑक्सीजन है, इनमें से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? इजीली गेन कौन कर सकता है? तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और पॉलिंग स्केल में इसका वैल्यू होता है 3.5। नाइट्रोजन का होता है आपका 3। बाकी इनके आपके इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनाएगा -2 चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, जो लिखा जाता है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो गेन करने के बाद ये बना लेगा 1s2 2s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2s2 एंड 2p6। ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये आपके पास आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सेकंड फैक्टर देख सकते हैं कि आपका मेटल नॉन मेटल के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा या फिर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर इनको प्रॉपर लिखा जाए तो क्या होता है, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। और नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? आपका आर्सेनिक आता है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, ठीक है, और फिर आर्सेनिक, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? जैसे याद करने का निमोनियम है, नाना पार्टिकल, आर्सेनिक, सब बेकार। और यहाँ पे क्या आएगा? ओल्ड स्टाइल से यानी कि एस से टिपो, ये 4 एलिमेंट्स हैं। और एल्युमिनियम कहीं आपके पास यहाँ पे लाई करता है, एल्युमिनियम यहाँ पे बोरोन के जस्ट नीचे एल्युमिनियम होता है, बोरोन के बाद कार्बन। तो यहां से डिफरेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऊपर से डिफरेंस दिख रहा है, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है और साथ में साइज इंक्रीज करती है, तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो जाती है, कोवलेंट करैक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बेसिस पे भी इसका सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर आपके पास इन दोनों में की बात करें तो सोलोनियम का आएगा, फिर आर्सेनिक का आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोनों का कंबाइन कर ले, एल्युमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड कैसे बनेगा? Al+3 ऑक्सीजन -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा Al2O3, ये कंपाउंड बनेगा। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।